पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यूपीएससी टाइम कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि एस्पिरेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन के ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके लिए आई थैंक द यूपीएससी टाइम एंड ऑल्सो ज्ञान आईएएस। सो आई स्टार्ट मैं अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो आपको मेरे हिंदी में ये स्त्री और पुल्लिंग की कंफ्यूजन आ सकती है, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अच्छा, तो मेरा परिचय फर्स्ट लेट मी स्टार्ट कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2 बार दिया था। सो आई हैव मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट 2014 में मास्टर खत्म होने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें सीटेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स हो गया था। तो प्रीलिम्स होने के बाद मेरा मेंस में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था, तो मेरा उस बार नहीं हो सका। सो 2015 एग्जाम में आई मैंने आई हैव डन ऑल माय प्रिपरेशन, बहुत बहुत प्रिपरेशन किया था, तो उस प्रिपरेशन के बारे में बाद में आती हूँ। सो 2015 एग्जाम में प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी अच्छे से किए थे, इसलिए मुझे फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम भी लिखने के लिए लाइक प्रीलिम्स में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो आप दो एग्जाम के लिए भर सकते हो। एक तो अगर साइंस ऑप्शन बैकग्राउंड से है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। यू कैन एक ही प्रीलिम्स होता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए अलग मेंस होता है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अलग मेंस। तो जब मैंने 2015 में दिया था, 14 में भी, सिंस मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने फिजिक्स मास्टर्स किया, फिजिक्स ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस से, और मास्टर्स भी फिजिक्स में ही किया है। तो मेरे पास साइंस बैकग्राउंड थी, तो मैं फिजिक्स फॉरेस्ट एग्जाम के लिए भी आई वाज एलिजिबल टू गिव द एग्जाम, तो मैंने दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था। जब आपका प्रीलिम्स में फॉरेस्ट एग्जाम के लिए क्योंकि सीट्स कम होती है, उसमें सीट्स मैक्सिमम 80-90 तक रहती है हर साल में, तो उसमें उसका कट ऑफ ज़्यादा रहती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। सो मेरे 2015 एग्जाम में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे से किया था। मेरा आई मैं अपने मार्क्स में ज़्यादा नहीं देती, ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जब से ये मेरा वो है कि मैं मार्क्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले लोगों में से हूँ। जो स्टूडेंट टाइम से मेरा एक ही वो रहता है कि आप जो भी आपको पढ़ाई करनी उस पे ध्यान दो, ज़्यादा मार्क्स वगैरह में मेरा ध्यान कम रहते हैं। सो मेरा प्रीलिम्स में कितना मार्क्स आए थे, मेरा एसे में कितना मार्क्स आए थे, एथिक्स पेपर में कितना मार्क्स आए थे, दैट और मेरा मेंस में कितना है, मैंने वो सब आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन एक्चुअली, क्योंकि 2015 में मैंने एग्जाम दिया था। सो 15 के एग्जाम में मेरा फॉरेस्ट सर्विस में भी हो गया था और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी हो गया था। 15 के फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में मेरे रैंक 9 आए थे, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 24 रैंक, एंड मेरा ऑप्शनल फिजिक्स पेपर ऑप्ट किया था मैंने मेंस के लिए, दोनों एग्जाम के लिए। फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने फिजिक्स एंड फॉरेस्ट्री ऑप्ट किया था, और सिविल सर्विस के लिए फिजिक्स ऑप्शनल ऑप्ट किया था। सो मेरा परिचय है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड we'll start with the preparation. The journey, UPSC preparation, actually, I was inspired, I was motivated by my father, who was also in the Indian police service. तो बचपन से मैं अपने पापा को काम आई हैव बीन वाचिंग हिम कि यूनिफॉर्म सर्विस थी, बहुत से डिसिप्लिन आदमी थे, तो जैसे वो काम करते थे मैं उसको आई यूज टू लुक अप टू इट, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो और मेरा ध्यान लाइक जरूरी नहीं कि इस एग्जाम को देने के लिए आप हमेशा टॉपर रहे, या सिर्फ ये जरूरी है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
दैट इज वाई जब मेरे अभी भी छोटे छोटे बच्चे देन मेरे रिश्तेदार जो भी है मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल दे कीप आस्किंग कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरा एक ही एडवाइस होता है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 6 स्टैंडर्ड की कर रहे हो या 7 स्टैंडर्ड या 10वीं की या वट एवर आप ग्रेजुएशन की कर रही हो, जो भी आपके जो सिलेबस में होता है उसमें ध्यान दे के उसको कंप्लीट करने के लिए दैट शुड बी द अटेम्प्ट। सो इट एंड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम कि ज्यादा जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप खत्म उसको हम हमें वी हैव टू बी वेरी थोरो विद द सिलेबस। सिलेबस में जो भी है उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली क्रक्स in while preparing for this exam। Since बचपन से वही वही that is the only formula I've used since my childhood। I've always tried to be very thorough with the syllabus, yeah, be it this 10th standard, be it the 12th standard, be it the graduation exam or the post graduation exam। okay, तो आप उस पे ही ध्यान दीजिए, ज्यादा वो बट आप आप में से कोई लोग ग्रेड अभी ग्रेजुएशन कर रही होगी एंड मे बी सम ऑफ यू माइट बी परसुइंग मास्टर्स कर रही होगी, सो आप उस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप साइड बाय साइड यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही है तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ में जाओगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है प्रिपरेशन के लिए। मैं ज्यादा आई वुड मैं जो अपना इंटरेक्शन सेशन है बहुत कम बहुत लेंथन नहीं करना चाहती। आई जस्ट वांट टू गिव यू फ्यू टिप्स। दैट इज कि आप जो भी कर रहे हो सिलेबस पे जाइए। सिलेबस पे आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हो तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स की सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जो भी आपको पॉलिटी में क्या आपको क्या जानना है वो सिलेबस में लिखा हुआ है। आप हिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो सब इट्स ऑलरेडी रिटन बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के हिसाब से आप बुक्स चूज करोगे आप। और इस एग्जाम के लिए कोई फिक्स बुक नहीं है। अगर आपको आप कई कई लोगों को बिपिन चंद्र फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र पढ़ रही होगी, या कोई कोई स्पेक्ट्रम पढ़ रही होगी, कोई स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, या तो कोई कोई भी कोचिंग सेंटर का नोट्स पढ़ रही होगी। सो इट डजेंट मैटर, आपका सिलेबस होना चाहिए। इट डजेंट मैटर, कोई फिक्स बुक नहीं है इस एग्जाम के लिए। सो दैट इज माय माय ओनली एडवाइस। सिलेबस अच्छे से आना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से आप बुक्स चूज कीजिए। देयर इज नो फिक्स बुक फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपको इकोनॉमिक्स में रामेश शर्मा अच्छी लगती है तो आप वो पढ़िए, नहीं तो आप संजय वाला अच्छा लगता है तो वही पढ़िए, एज लॉन्ग एज सिलेबस उस बुक में कवर कर रही है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप में से कोई लोग फर्स्ट ईयर में है तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक उसमें एक जो पेपर है उसका नाम है जनरल स्टडीज। सो नाम पे नाम इटसेल्फ इन द नेम इटसेल्फ इट्स गिवन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के लिए कोई फिक्स वो नहीं है। जो भी है एनीथिंग अंडर द सन कुछ भी आ सकती है। दे कैन आस्क की ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि बहुत सारे फाइबर्स you know you can see because of the internet, wi-fi connection, they can ask about this optical fiber also, kuch bhi they can ask anything। So if you are preparing for civil service examination, कोई फिक्स सिलेबस तो नहीं है, बट एक सिलेबस दिया हुआ है जनरल स्टडीज में, वो कन्वेंशनल होती है, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें तो यू शुड नॉट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज कि आपको पॉलिटी में वो नहीं आता है, या आपको कुछ भी लाइक आपको हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया नहीं आती है। दैट यू शुड नॉट यू नो वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जो कन्वेंशनल चीजें हैं वो तो आपको, अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो आपको आप वो सब आपको आना चाहिए। एंड जो एक्स्ट्रा है वो आपकी सराउंडिंग में जो है, वी हैव टू बी वेरी क्यूरियस, वी हैव टू बी वेरी क्यूरियस। मतलब फॉर एवरीथिंग यू शुड यू शुड बी वेरी क्यूरियस टू नो। एंड डेप्थ में नहीं, मैं फिर अब आई वांट टू रिपीट दिस थिंग, नेवर गो इनटू डेप्थ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यू हैव टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का कुछ कुछ आपको आना चाहिए।
फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन कैसे हो रहा है, टीवी कैसे वर्क कर रहा है, या तो ट्यूब लाइट कैसे वर्क कर रहा है, या तो ये जो एलईडी है इसका मैकेनिज्म क्या है, कुछ कुछ आपको आना चाहिए, डिटेल्स में नहीं। डिटेल में डिटेल में इस एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है। दैट इज माय एडवाइस। और आप फर्स्ट ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर के लिए जो आपके कॉलेज का सिलेबस है वो अच्छे से ध्यान उसमें ध्यान दीजिए पहले तो। साइड बाय साइड आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। एंड आजकल पीपल बहुत एडवांस है आजकल। देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस ऑनलाइन। देन 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो आप रिव्यू देख सकती है टीवी में, जो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। दैट इज वेरी इसेंशियल। एंड अगर आपके पास टाइम है कॉलेज के स्टडीज के जो एकेडमिक सिलेबस है उसके अलावा पढ़ने के लिए, देन यू कैन ऑलवेज रीड अ करंट अफेयर्स बुक मंथली या डेली, जो भी बहुत सारे वेबसाइट है आजकल। यू हैव इनसाइट्स ऑन इंडिया, या तो आप देन यू आल्सो हैव बहुत सारे वेबसाइट्स है। I used to follow Vision IS. I used to follow Insights on India. I also used to follow Murnal. बहुत हेल्पफुल थे वो मेरे टाइम पे 2015 में। नाउ सिंस आई एम नॉट सीइंग मच क्वेश्चंस in my this one, हाँ ये so let me go one by one quickly. So यूपीएससी जर्नी, फॉर माय यूपीएससी जर्नी, मेरे लिए हर इंडिविजुअल का यूपीएससी जर्नी डिफरेंट होगा। किसी किसी लोग बहुत साल प्राइवेट सेक्टर में काम करके दे माइट गिव द एग्जाम एंड दे माइट क्लियर। एंड सो बट मेरे फॉर मी मास्टर्स खत्म होने के बाद मैंने कुछ सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के लिए मैंने मिरांडा हाउस में मेरे अपने ऑन कॉलेज में मिरांडा, आई स्टडीड फ्रॉम मिरांडा हाउस। सो मेरे कॉलेज में मैंने एक सेमेस्टर के लिए गेस्ट लेक्चरर एक्सपीरियंस किया था। आई यूज टू टीच फिजिक्स टू केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर। उसके बाद दैट वाज ड्यूरिंग उस टाइम पे मैं इंटरव्यू के लिए रिजल्ट वेट कर रही थी। एंड वो सिलेबस बाय द टाइम द सेमेस्टर गॉट ओवर, माय रिजल्ट केम आउट, एंड आई डिडंट हैव टू वेट सो मच टाइम। सो मेरे लिए मास्टर्स के बाद आई थिंक मिनिमम 1 साल भी नहीं लगी थी। बहुत डेडिकेशन एंड बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। मतलब सेक्रीफाइस एज़ इन मूवीज़ नहीं देखी थी 1 साल के लिए। मैंने व्हाट्सएप से आई हैव लॉग आउट फ्रॉम व्हाट्सएप, फेसबुक आई वाज़ नेवर एक्टिव, इंस्टाग्राम भी मैं अभी 1 साल, मे बी आई एम आई जॉइन इंस्टाग्राम 1 ईयर बैक, सो आई वाज़ नेवर एक्टिव ऑनलाइन। सो मैं थोड़ा सा अलूफ रहती थी मेरे फ्रेंड्स also they also understood that she is preparing for the exam, so वो थोड़ा सा अपने अपने आप अपने पढ़ाई के साथ रहती है। So I cracked the exam with 1 year dedication. So मैं बोलना चाहती हूँ कि इस एग्जाम के लिए आपको, अगर आपके पास विल है, डिटर्मिनेशन है, और आपके पास थोड़ा सा गाइड है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए आप सिलेबस के लिए आप कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, आपको वो आइडिया है, तो आपको मैक्सिमम 1 साल लगेंगी। और उस 1 साल में आपको छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करनी होगी। फॉर मी इट टुक अ ईयर। सो उस साल में मैंने क्या किया था, पहले तो 1 2 3 महीने में आई लिस्टेड आउट ऑल द सिलेबस मैंने पूरा मैंने लिख दिया था पूरा एक कॉपी में। तो इट वाज लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, आई मस्ट हैव रेड द बुक 4 5 टाइम्स। इतने पढ़ लिया था कि मुझे सब कुछ याद होते थे उस टाइम। देन बार बार आई वाज, बिकॉज लक्ष्मीकांत पॉलिटी दिस दे लुक वेरी इजी, बहुत लगते हो कि बहुत आसान, वेरी इजी है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकेंगे एंड ऑल दैट। बट जब मॉक टेस्ट दिया था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि लक्ष्मीकांत, ये सब, सॉरी, इंडियन पॉलिटी, दिस आर द इजी थिंग्स व्हिच यू शुड नेवर मेक अ मिस्टेक ऑन। बट इसमें मिस्टेक्स करने का बहुत हाई चांस रहती है। सो इंडियन पॉलिटी, जो हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, ये जो भी जनरल स्टडीज में जो भी सिलेबस में ब्रॉड टॉपिक्स है, इसको अच्छे से पढ़िए आप। ट्राई टू फिनिश दिस इन 1 to
months. आजकल there are websites like Insights of India, Vision IS, Byju's. They give even timetable. They even timetable भी दिया होता है इस इन वेबसाइट में, which you can follow. If you follow this thing very religiously, then आपको कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है. एंड ये बुक्स इजीली अवेलेबल होते हैं आजकल अमेजोन में, या आप, so that is very easy आजकल. एंड देन on YouTube में भी बहुत सारे वीडियोस हैं which you will find very useful. So these are the static person, and उसमें से over and above that you need to have, these are the static person. Static person के लिए मेरा advice है कि आप इनको तीन तीन मैक्सिमम 3-4 महीने में आप खत्म कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने में कम टाइम लगाइए. जैसे इंडियन पॉलिटी, पहली बार आपको 1 महीना लग सकता है वो इतना मोटा 300 पेजेस बुक करने में. नेक्स्ट टाइम आप उनको 15 पेजेस पे कीजिए. नेक्स्ट टाइम, बाय द टाइम यू डू इट अगेन अगेन, आपका स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा. आप स्टैटिक पर्सन को छोड़िए मत. You have to revise it, as many times as you can do it. Okay. And उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो करंट अफेयर्स है. करंट अफेयर्स में इट्स अ वेरी वास्ट थिंग. करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है. जैसे मेरे टाइम पे पैलेस्टाइन में इश्यूज थे, अभी भी है, सो पैलेस्टाइन के मैप के बारे में आया था, लाइक दैट. सो मेनी क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स है. करंट अफेयर्स के लिए आपको ये जो वेबसाइट से बहुत काम आएगा मेरे, लाइक इनसाइट्स ऑन इंडिया. मैं बार बार बोल रही हूँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया, विजन आईएएस, ये सब मैंने पढ़ी थी मेरे टाइम पे. अब क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस क्या पढ़ रही है, दिस आर वेरी इजीली अवेलेबल. आप 5 मिनट बैठोगे, गूगल के सामने टाइप करोगे, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स अवेलेबल. सो करंट अफेयर्स के लिए एक तो ये न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहेंगे, और एक अच्छे ये कोई भी रिलायबल ये जो कोचिंग का जो करंट मंथली करंट अफेयर्स नोट्स आती है, आप उसको भी रिफर कर सकते हो, सो दैट यू नो कि आपने कुछ छोड़ नहीं दिया. मतलब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, बट उसके अलावा अगर वी आर ह्यूमन बीइंग, वी माइट स्किप अ न्यूज़ और टू. सो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे तो यू विल नो कि it will be like a revision. आप न्यूज़पेपर में हर डे के लिए हर दिन पढ़ोगे, वो न्यूज़पेपर उस मंथली करंट अफेयर्स में एक मंथ का कंपाइलेशन आएगा, तो यू विल नो कि क्या क्या छूट गया है, क्या नहीं छूटा है. एंड देन उस कंपाइलेशन में दे हैव मेड द थिंग्स इजियर. उसमें कुछ बैकग्राउंड भी दिया होता है, सो बहुत इजी होता है. फॉर एग्जांपल अगर कुछ यूक्रेन, अभी फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन एंड रशिया को ये यूक्रेनियन क्राइसिस हो रहा है, तो अगर आप उस विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, आई एम टेलिंग एग्जांपल, मैं बोल रही हूँ विजन आईएएस एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है कि आप विजन आईएएस ही पढ़ो, बट विजन आईएएस की करंट अफेयर्स नोट्स आप देखोगे तो उसमें कुछ बैकग्राउंड लिखा होगा कि यूक्रेन और रशिया में प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ था, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, इट विल बी देयर. सो वैसे ही करना है आपको करंट अफेयर्स. सो प्रीलिम्स के लिए एक तो स्टैटिक पोर्शन जो होती है, कन्वेंशनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आती है. एंड देन आर्ट एंड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. उसको मैंने 4-5 बार रिवाइज किया था. आप भी वैसे कर लीजिए, ठीक है. एंड एंड फॉर द करंट अफेयर्स, whatever I have said कि न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद एक मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी आप रखिए, रिवीजन के में बहुत काम आएगा, ठीक है. देन इफ यू डू दैट, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट देना. मॉक टेस्ट आप देते रहिए. ऐसे देयर इज नो सिंगल थिंग कि इस एग्जाम में एक फनी एक चीज होती है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो. जब हमने दिया था तब भी मुझे नहीं लगा था कि मेरा प्रिपरेशन, यू ऑलवेज फील कि कुछ अधूरा रह गया है, मतलब यू ऑलवेज फील कि समथिंग हैज बीन लेफ्ट. वैसे ही फीलिंग आएगा इस एग्जाम, बिकॉज बहुत सारी चीजें आ सकती है इस एग्जाम पे. तो हमें कभी भी उस ख्याल में नहीं रहना चाहिए, और वैसे किसी को भी नहीं लगेगा कि आपने फुली प्रिपेयर किया है. सो आप मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, वंस यू फिनिश द स्टैटिक पोर्शन. तो 3-4 महीने लगाइए स्टैटिक पोर्शन करने में, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए.
ठीक है। देन उसके बाद एसी की तैयारी, ओके, सी सेट की तैयारी, सी सेट के लिए प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चंस कीजिए, जो यूपीएससी का एग्जाम है वही कीजिए, बिकॉज सी सेट इज ऑल्सो वास्ट थिंग, बट जो यूपीएससी जिस तरीके से सी सेट क्वेश्चन पूछती है ना, उसके लिए द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम में आया हुआ है, दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस सेट। सो अभी 2000 आई थिंक 2013 से शुरू हुआ था सी सेट, सो 2013 अभी 2022 है, तो ऑलरेडी यू विल हैव 10 पेपर तो अभी होगा जो यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का है, उस वो प्रैक्टिस करती रहिए। एंड personally I had followed this one, I had followed कैरियर लॉन्चर, मैंने उसका टेस्ट सीरीज दिया था एंड इट वाज हेल्पफुल टू मी। अब मुझे पता नहीं कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो प्रीलिम्स वो सी सेट का टेस्ट देना अच्छा है, बट आई थिंक कैरियर लॉन्चर इस वो ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है। उसका पेपर्स आपको मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या कोई भी जो भी आप यूपी में रहते हो या पता नहीं वो वहाँ पे जहाँ पे भी सिविल सर्विस एक्सपीरियंस रहते हैं, उसमें कुछ एक एक दो बुक स्टोर तो होगी उसमें मिल जाएंगे, तो आप वही लेके प्रैक्टिस कीजिए। मेंस एसए के लिए आप मेंस एसए के लिए भी आप जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पूछा हुआ है जो टॉपिक, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू हैव टू नो कि कितना आपको वर्ड लिमिट होता है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी कि एक कोई भी टॉपिक जो आता है ऐसे में अगर मान लो इट्स अबाउट, essay can be of different types. It could be philosophical topic, it could be very it could be scientific topic, या बहुत सारे, it could be descriptive one, it could be thought processing type। तो एक टॉपिक को पकड़िए और उसमें आप इंट्रोडक्शन, यू नो देन एक पैराग्राफ तो आप इंट्रोडक्शन में लगा सकती हो, देन सेकंड पैराग्राफ इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड फोर्थ पैराग्राफ, देन फिफ्थ पैराग्राफ में क्या कंक्लूजन दोगे, वो सब आप लिख सकते हो वंस यू गेट द टॉपिक। देन उसके बाद टॉपिक के जो अंदर जो सब पॉइंट्स आनी है वो आपको लिस्ट कर सकते हो, आप लिस्ट कर दीजिए उसको। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। उसमें आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू विल नॉट गेट टाइम, ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप तुरंत ऐसे टॉपिक को मिलते ही बी इट, ये आपके जो एग्जाम है, जो ओरिजिनल एग्जाम है या तो मॉक एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आप टाइम मैनेज करके ही प्रैक्टिस कीजिए, वही है। देन उसके बाद ऑप्शनल के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऑप्शनल के लिए आप में से बहुत लोगों को यू माइट बी कंफ्यूज कि कौन से ऑप्शनल पेपर लूं। मेरा एडवाइस है जो पेपर आपको लगे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वही पेपर आप चूज कीजिए, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सबको आती है, मतलब सबको लगेगा कि आप पब्लिक ले सकते हो, ठीक है। बट मैंने ट्राई किया था, मैंने सिलेबस पढ़ी थी, उसका क्वेश्चंस देखी थी, मुझे लगा कि इसमें जितना मैं स्कोर करूंगी, अगर मैं ऑप फिजिक्स लूंगी आई कुड स्कोर मच बेटर इन फिजिक्स। तभी मैंने फिजिक्स चूज किया था। मेरा ऑन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है और मैंने मास्टर्स उसी में ही किया है, तो मुझे लगा फिजिक्स में अगर मैं 3 घंटे लगाऊंगी then I would score 100 marks, and if I put 3 hours in pubed मैं उसमें 20-30 मार्क्स ही आ सकूंगी मेरा। सो दैट वे आई हैड टू हर एस्पिरेंट को ये चूज करना पड़ेगा कि आपको हर एस्पिरेंट के पास 2-3-4-5 ऑप्शनल की ऑप्शन होगी, क्योंकि ज्योग्राफी जरूरी नहीं है कि जिसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड, जिसने ज्योग्राफी, बहुत सारे साइंस आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत लोग
इस एग्जाम को देते हैं, इस बहुत सारे और उनका इंजीनियरिंग पेपर ऑप्शनल पेपर में ऑप्शन नहीं होता है उनका, तो दे हैव टू चूज एनी पेपर। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि जिसने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लिया है वही चूज करे, दैट इज नॉट कंपल्सरी। सो मेरा ये कहना है कि पेपर ऐसे चूज कीजिए जो आप उसको पढ़ने में मजा आए और आपको लगेगा कि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो आई हैड टेकन फिजिक्स, लिया था, मेरा ऑन सब्जेक्ट थे, और मुझे लगा कि मुझे फिजिक्स पढ़ने से मुझे नींद नहीं आती। अगर इफ आई स्टडी पबेट ना, मुझे बहुत नींद आती थी, तो मुझे लगता था कि आई विल वेस्ट टाइम इफ आई टेक पबेट। सो दैट इज व्हाई, बट मुझे फिजिक्स ऑप्शनल लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम उसमें भी देना पड़ा। आई हैड टू गिव मोर टाइम टू फिजिक्स। वही साइंस ऑप्शनल आप लोगे तो उसमें एक ड्रॉबैक यही है कि आपको टाइम उसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जो आपका फिजिक्स में जो ऑप्शनल में टॉपिक है वो जीएस में कोई वो नहीं होता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता है। फिजिक्स वाला टॉपिक जीएस में कभी पूछने वाला नहीं है। सो आई हैड टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर आप हिस्ट्री, आप बीए हिस्ट्री से किया हुआ है तो हिस्ट्री आप अच्छे से ले सकते हैं। आपका हिस्ट्री उसमें भी काम आएगा और आपका जीएस में भी काम आएगा। ठीक है। सो बट एनीवे, इज अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स भी कोई डेंजरस सब्जेक्ट नहीं है, आपका हो जाएगा ये अच्छे से। देन उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में भी इस एग्जाम के लिए एक ही चीज है, आप सिंसियर हो, आप आपके पास विल है, डिटर्मिनेशन है, आप हार्ड वर्किंग है, तो इस एग्जाम में पास होने का चांसेस बहुत हाई है। पर्सनालिटी टेस्ट में आई वाज वेरी यंग व्हेन आई क्रैक्ड द एग्जाम। मैं सिर्फ 23 की थी। सो सो उसमें दे विल जज कि पर्सनालिटी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा था वो जो मुझे आता था मैंने वही लिखा हुआ है। जो मेरे उस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, डीएएफ, जो यूपीएससी मेंस एग्जाम पास करने के बाद एक फॉर्म भरना होता है। उसमें सब डिटेल्स, आपका हॉबीज, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपने क्या अवार्ड जीती है आपके लाइफ जो आपकी उस टाइम तक, वो सब फिल करना होता है। आप उसमें अच्छे से सिंसियरली भर दोगे। So sometimes the interview board they also look at your detailed वो application form। उसमें से मेरे in my case मेरे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से काफी क्वेश्चंस आए थे। जैसे टू विच स्टेट डू यू बिलोंग, मणिपुर। मैं मणिपुर से हूँ, तो मणिपुर के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया था उन लोगों ने। सो लाइक दैट दे विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस। ओके देन, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डीएफ में एक लिखी थी कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या हॉबीज। तो मैंने लिख दिया था कि मुझे मेरा एक हॉबी थी हिंदी मूवीज देखना, बिकॉज ऑफ विच आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक हिंदी एज फ्लुएंट एज मतलब मेरा हिंदी में फ्लुएंसी इट वाज डेवलप बिकॉज ऑफ वाचिंग दिस हिंदी बॉलीवुड मूवीज। इवन दो मैंने हिंदी 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी है। सो लाइक दैट आई हैड रिटन दोस थिंग्स। एंड वो क्वेश्चन मैंने मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी, लाइक दैट। सो दे ट्राई टू कोरिलेट जो आपने लिखी है उसमें से ही पूछेंगे। एंड अगर वो लोग दे कुड आस्क एनीथिंग। सो आप पर्सनालिटी टेस्ट में आप जेन्युइन सब लोग जो भी एस्पिरेंट्स है बहुत सिंसियर होंगे, सब जेन्युइन आदमी हो, सब जेन्युइन लोग हैं। सो डोंट बी लेट्स नॉट फोकस ऑन पर्सनालिटी टेस्ट। किसी भी तरह आप मेंस, आपका मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, तो आप पर्सनालिटी टेस्ट में कॉन्फिडेंस आप अपियर कीजिए, हो जाएगा आपका। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर आर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, आप कोई भी लेवल पे हो, यूपीएससी एग्जाम में इंटरेस्ट हो, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट सीइंग द सिलेबस। You can always see the questions, what type of questions UPSC asks in the civil service examination. So, and then यूपीएससी कोचिंग में कोचिंग आई वुड सब मैंने देखी आपकी यूपीएससी टाइम चैनल में भी, यूट्यूब चैनल में, कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने दे हैव शेयर्ड देयर प्रेपरेशन जर्नी। एंड एक दो मैंने देखी थी एंड दे हैव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप
ये जो एस्पिरेंट्स आप लोग वही वहीं पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो कि एवरी मोर और लेस जो मैं बताऊंगी वो ऑलरेडी सम जो भी अभी सम ऑफ माय कलीग्स हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सेम थिंग। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज कर लीजिए। कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कोचिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। आप आपको सिर्फ बुक्स पता होनी चाहिए जो अभी ऑनलाइन अभी अवेलेबल है इजीली बिकॉज ऑफ यूपीएससी टाइम चैनल टाइप एंड यू गूगल है आजकल तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी मिलती है। सो कोचिंग इज नॉट एट ऑल इसेंशियल। आपको बुक्स आई थिंक मैक्सिमम 20 बुक्स होंगे जो आप कन्वेंशनल टॉपिक्स आपको वहीं से करनी है। तो दैट इज नॉट वेरी सो आई वुड से कि कोचिंग आपको टाइम ही वेस्ट करेगा। कोचिंग rather than coaching I would suggest you to take up mock series, okay? एनसीईआरटी सब लोग पढ़ते हैं बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेसिस। मतलब वी हैव ऑल स्टडीड द सेम थिंग, हमने सब एनसीईआरटी हमने पढ़ी है 12th स्टैंडर्ड तक। बट जैसे मैंने मान लो मैंने 12th के बाद फिजिक्स ली है तो मेरा कुछ 3 साल के लिए आई हैव फॉरगॉटन दैट हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब थोड़ा सा मेरे टच में नहीं है। तो दैट इज व्हाई वी गो बैक टू एनसीईआरटी टू ब्रश अप आवर दिस वन मेमोरी जो हमने पढ़ी है पहले जो 6 क्लास में 7 क्लास में वो जस्ट टू रिमेम्बर दोस थिंग्स वी स्टडी दैट, ओके? एनसीईआरटी कैसे पढ़े आप ये मत पूछिए, मतलब हर इंडिविजुअल का पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी किसी को नोट्स बनाने का आदत होती है, किसी किसी को अंडरलाइन करके ही पढ़ना अच्छा लगता है, किसी 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 को कुछ भी कर दे जस्ट ओपन द बुक, किताब खोल के वो लोग पढ़ लेती है। सो दैट इज व्हाट। सो आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ ये करना है कि एनसीईआरटी करनी है। तो वही दैट इज द थिंग। कैसे पढ़े वो आप मत पूछिए। सी सेट के लिए मैथ्स सी सेट मैथ्स इतना डिफिकल्ट लेवल से नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करना है, अगर आपको लगता है आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फॉर जो मेरा मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे सी सेट में मैथ्स या वो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे नहीं हुई थी मेरे साथ। बट मैंने देखा है कि मेरे कई फ्रेंड्स सी सेट की वजह से भी रह जाते थे प्रीलिम्स में बिकॉज उनका मैथ्स अच्छे नहीं थे, किसी किसी का इंग्लिश अच्छे नहीं थे। दैट इज व्हाई दे यूज टू नॉट क्रिएट दी प्रीलिम्स। सो मैं जो आपका वीक एरिया है उस पे फोकस कीजिए। अगर मैथ्स में वीक है तो बहुत 6 7 8 स्टैंडर्ड तक का मैथ्स ही आएंगे, बहुत डिफिकल्ट लेवल जैसे बहुत डिफिकल्ट लेवल्स नहीं आएंगे। सो प्रैक्टिस इट। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, आई मीन जो भी यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं वी आर ऑल एलिजिबल टू गिव द एग्जाम ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आपने ग्रेजुएशन तक आने में मैथ्स ऑलरेडी 10वीं क्लास या यू नो तक तो पढ़ी होगी। सो जस्ट ब्रश अप। मैगजीन्स इंपॉर्टेंट कुछ भी पढ़ सकते हैं बट मैगजीन्स के लिए मेरे लिए पर्सनली मेरे पास टाइम नहीं थे। आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर एंड क्लियर द एग्जाम। और दिल्ली कितने घंटे पढ़नी है वो भी मत पूछिए। वो फॉर मी जैसे मैं एक फास्ट रीडर हूँ तो मैं मुझे बहुत कम टाइम लगती थी। बट कोई कोई स्लो रीडर है जैसे मेरे माय स्मॉल मेरे छोटी बहन पर शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग, उसको ज्यादा घंटे लगती है। तो इट्स ऑल डिपेंड। किसी किसी का स्पीड अच्छी है तो वो बहुत जल्दी से कर लेंगे। बट एक टाइम टेबल होनी चाहिए हर दिन का। जैसे मैं अगर सोने से पहले आई यूज टू कीप अ टाइम टेबल कि कल क्या करना है। कल इन लक्ष्मीकांत का 5 चैप्टर करनी है मुझे कल, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर करनी है, फिजिक्स का 1 चैप्टर करनी है। लाइक दैट आपको रखना है। कीप अ टाइम टेबल दैट विल गाइड यू। अगर आप ऐसे ही विदाउट एनी डायरेक्शन अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो यू कैन ऑलवेज कीप अ चेकलिस्ट। जैसे लक्ष्मीकांत में कितना चैप्टर्स होगा, 45 चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल। तो आप एक टिक टिक करते रहिए कि अगर एंड कोई कोई चैप्टर सिर्फ 3 पेजेस की होती है तो उसमें आप एक एक दिन क्यों आई मीन यू कैन नॉट कीप कि 1 चैप्टर 1 दिन ऐसे नहीं रख सकती। आप अगर चैप्टर छोटा है तो छोटे छोटे चैप्टर्स 10 चैप्टर्स कर सकते हो आप एक दिन में। अगर कोई कोई चैप्टर्स जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह पार्लियामेंट वो मोटा मोटा चैप्टर है तो एक दिन में आप 3 चैप्टर वैसे रख सकते हो, ऐसे वैसे मोटा चैप्टर्स होगा तो। सो इट हैज टू बी
आप लोग काफ़ी अभी मैच्योर हो गए हो। ये सब आई मीन ये सब तो आपको अभी तक आ गया होगा कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है? देन अगर आपको टाइम टेबल का कुछ वो आइडिया लेना है तो यू कैन ऑलवेज रिफर टू जिम ये इनसाइट्स ऑन इंडिया में भी टाइम टेबल दिया हुआ है एक्सपीरियंस के लिए। बहुत सारे ये सिविल सर्विस जो भी स्टडी मटेरियल का जो भी अभी जो चैनल है उसमें भी टाइम टेबल दिया हुआ है। इनसाइट्स ऑफ इंडिया, मृणाल, ये सब में टाइम टेबल दिया है। आप उसको भी रिफर करके यू कैन ऑलवेज गेट एन आइडिया। बट आप सिलेबस प्रिंट आउट करके रख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इज वन थिंग विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। सोशल मीडिया का यूज, गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम का कोई यूज आएगा यूपीएससी प्रिपरेशन में, या फेसबुक का। आई डोंट थिंक। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आई वुड एडवाइस कि इंस्टाग्राम फेसबुक में से आप थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइम के लिए दूर रहो। प्रिपरेशन के बाद जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, जो भी जो भी आपको बनना है वो बन जाओगे, उसके बाद यू कैन ऑलवेज कम बैक टू सोशल मीडिया एंड बी एक्टिव देयर। बट प्रिपरेशन के लिए गूगल काफी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ना देखना है कि आप जैसे आप टाइम टेबल फिक्स करती हो, आप आपने रख दिया 5 चैप्टर कल के लिए। आप देखो कि आप कर सकते हैं या नहीं। आपको लगा आप कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। देन ट्राई टू इम्प्रूव इट डे बाय डे, ठीक है? देन फॉर एग्जांपल मॉक टाइम मैनेजमेंट इन राइटिंग, तो मॉक टेस्ट लीजिए, उसमें से आपको भी पता लगेगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है? मैप्स, मेरा मैप्स बहुत वीक थे। मैं एक चीज बोल देती हूँ कि नोबडी इज परफेक्ट, तो हर एस्पिरेंट का और हर सक्सेसफुल कैंडिडेट की एक वीकनेस तो होती। नोट्स मेरे पास बहुत कम टाइम थे, तो मैंने नोट्स कम बनाए थे। जो भी करनी थी मैंने मेरे अपनी किताब में लिख दिया था, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे जो लगता था ये मुझे रिवाइज करनी है, वो मैं कुछ स्टार मार्क या कुछ टिक करके रखते थे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टैटिक पोर्शन का तो जितना टाइम, अगर आप 20 बार भी करना है रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में आपको कुछ खो नहीं रहा है, आपको सिर्फ गेन हो रहा है। सो ट्राई टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। तभी आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कभी श्योर, यू विल नेवर बी श्योर कि ये सही है या नहीं। आपको लगेगा आपको हमेशा 50-50 की कैटेगरी में होगी। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल द एक्सपीरियंस फेस। उनको लगता है कि उन्होंने कर लिया, बट यू हैव टू डू इट अगेन अगेन। अदरवाइज आप 100% श्योर नहीं हो सकती कि आपका आंसर सही या नहीं, सही है या गलत। दैट इज वन ऑफ द थिंग। सो मेरा एक सो दैट इज द थिंग। और पढ़ाई में मन जैसे पढ़ाई में मन हर टाइम आपका मन नहीं होगा। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग। वी आल्सो नीड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। इसलिए टाइम टेबल रखिए। आप अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो उस दिन कम चैप्टर कीजिए, एक चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ तो पढ़ना चाहिए, राइट? अदरवाइज मुझे तो गिल्ट फीलिंग आती थी, बिकॉज आई वाज स्टेइंग, मैं घर से एक हॉस्टल में मैंने लिया था, तो एक रूम पे रहती थी। तो अगर मैं टाइम वेस्ट करती रहती हूँ तो मुझे गिल्ट फीलिंग आती थी। तो टू अवॉइड द गिल्ट, मैं अगर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, एक चैप्टर या तो एक पेज पढ़ लेती थी, और मैं जो मेरा मन में आती वो करती थी। नेक्स्ट डे आई ट्राई टू रिगेन माई मोटिवेशन, एवरीथिंग समथिंग लाइक दैट। एंड मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करती थी। मैं उनको बोलती थी कि मुझे डांटना, डांटते रहना, या कुछ मुझे बोलते रहना कि बेटा पढ़ाई करो, या कीप रिमाइंडिंग मी। आई यूज्ड टू टेल देम, ओके? सो आपको, और या तो आपका कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आप उसको भी शेयर कर सकते हो कि उस बेस्ट फ्रेंड को बोल सकते हो कि आप मुझे रिमाइंड करते रहना कि पढ़ाई करनी है, ये सब। सो देयर हैज टू बी some external motivation also, but 80% motivation will come from within। आप खुद अपने आप आपको खुद फिक्स करना है कि आपको क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर में क्या करनी है। वो सब आपको ही डिसाइड करना है।
आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं डिसाइड करेगा, आपका मम्मी नहीं डिसाइड करेगा, आपका पापा नहीं डिसाइड करेगा. सो दैट वे यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ. जिसने भी प्रीलिम्स जिसने भी किया हुआ है, ये एग्जाम दिया हुआ है, आई एम श्योर आपका स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी आपने बहुत बार किया होगा. आप उसको एक बार कर लीजिए. फॉर द पीपल हु इज गिविंग द एग्जाम, कमिंग अपकमिंग एग्जाम, कर लीजिए. उसमें आप टाइम वेस्ट करने के बिल्कुल नहीं है. आप यू कैन इवन लीव द सेशन. इस सेशन को भी ज्वाइन मत कीजिए. यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन नाउ. देन यू नो बिलीव इन योर सेल्फ. कॉन्फिडेंट रहिए. नेगेटिव नेगेटिव मत सोचिए. आप कॉन्फिडेंट करिए. यू जस्ट फील दैट यू कैन डू इट. यू कैन डू इट. दिस इज नॉट. एंड देन अगर आपको लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है. एंड ऑलवेज हैव अ प्लान बी ऑल्सो. प्लान बी भी रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी preparation, UPSC is not the only thing which we have in our as career option. I mean, जो civil service है, that is not the only career option. आप उसमें हो जाता है. कई लोग उसमें होने के बाद भी छोड़ देते हैं जॉब. दैट इज वाई प्लान बी रखिए. मैंने भी प्लान बी रखा था, सो दैट वन डजंट गेट इनटू डिप्रेशन. एंड UPSC is one of the good career of this one. Civil service is one of the good career option, but not the only career option. So आप बट प्रेपरेशन जो जर्नी है, आपको बहुत एक्सपीरियंस या बहुत सारी चीजें में आपको एनरिच करेंगे. सो दिस प्रेपरेशन फॉर दिस एग्जाम विल नेवर बी अ वेस्ट इन योर लाइफ टाइम. बुक का नाम, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, आई कैन टेल यू फ्यू बुक्स नेम फॉर द जनरल स्टैटिक टॉपिक. जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी. हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया, जो स्पेक्ट्रम की एक छोटी सी बुक आती थी, उसको मैंने काफी बार पढ़ी है. मे बी 10 टाइम्स 15 टाइम्स, मुझे याद नहीं है, बट मैंने इतने बार पढ़ी थी. आई कैन नॉट टेल यू. देन एंशियंट इंडिया का एनसीईआरटी पढ़ी थी. देन RS शर्मा करके एंशियंट इंडिया, RS शर्मा का जो किताब है वो पढ़ी थी एंशियंट इंडिया के लिए. ज्योग्राफी के लिए मैंने जीसी लियोंग लिया था, बट मैंने पढ़ी नहीं. I didn't like the book. Rather, I refer to NCRT. NCRT पढ़ी थी मैंने ज्योग्राफी के लिए. उससे मैंने काम चला लिया था. एंड मैंने मुरनाल का ज्योग्राफी नोट्स, आई वॉच दी, जो मुरनाल का ज्योग्राफी नोट्स है वो मैंने देखी थी. इकोनॉमी के लिए मैंने मुरनाल का जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आते थे, वहीं से मैंने ज्यादातर किया था. एंड इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट का जो शंकर आईएएस एकेडमी का बुक है वो पढ़ी थी. एंड कुछ कुछ बुक्स पढ़ी थी जो मुझे उसका नाम याद नहीं है. मुरनाल से भी काफी मुझे करंट अफेयर्स वहां से भी पढ़ी थी, इन्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. बट मुझे अभी पता नहीं कि मुरनाल का वेबसाइट इज इट बीइंग अपडेटेड, द सोर्सेस वो नहीं पता, बट मेरे टाइम पे अपडेट रहते थे. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया अच्छे से पढ़ी थी, काफी बार पढ़ी थी. मेरा आर्ट एंड कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग थी. एंड आई हैव वेरी गुड, आई हैव लाइक इंटरेस्ट थे. मैं इवन आई यूज्ड टू वॉच कि ये कुतुब मीनार या ये डांस फॉर्म में यूट्यूब में भी नहीं, ये गूगल में भी टाइप करके देखते थे मैं, सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट. जब मेरा फ्री टाइम होते थे, जब मैं बोर हो जाती थी. जनरल साइंस के लिए मैंने साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जनरल साइंस में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. बट एक बार एनसीईआरटी 6 to 10 पूरा मैंने, एंड इंक्लूडिंग कुछ कुछ चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 11 12 का जो वो पढ़ी थी. सो फॉर साइंस एनसीईआरटी पढ़ी थी जस्ट वन टाइम रिविजन. दैट इज द थिंग. करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहना. कोई भी जो आपको लगे कि आपको पसंद है, कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस भी है, इनसाइट्स ऑन इंडिया भी है, बाइजूस है, आजकल तो बहुत सारे हैं. आप कोई भी पढ़ लीजिए. एक न्यूज़पेपर आप रख लीजिए, न्यूज़पेपर देखने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप लोग. एंड इकोनॉमिक सर्वे, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आती है, उसमें कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे में सब चीजें नहीं, जो जनरल पॉइंट्स जो दिया होता है आपको देखना, आई वुड सजेस्ट वो करो, आप कर लीजिए. बाकी आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विद फ्यू टिप्स.
जो टिप्स जो मैं दूँगी वो ऑलरेडी मैंने पहले भी बोल चुकी है। द टिप्स आर स्टैटिक पोर्शन जो है, आप उसको रिवाइज़ कीजिए। इफ यू हैव टाइम टू रिवाइज़ इट अनटिल नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आप 10 बार भी करना है, 5 लाइक 15 बार भी करना है, आप कर लीजिए। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप कर लीजिए। नेवर लीव जो स्टैटिक पर्सन से तो आप तो बिल्कुल वो आपको मिस्टेक नहीं करना है। उस तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए स्टैटिक पोर्शन। करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स के टाइम पे आपका जो मंथली कंपाइलेशन होता है, जो कुछ-कुछ कोई-कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो निकालते हैं, वो आप पढ़िए। वो ज़्यादा वो होती है रिवीजन के लिए वो बहुत हैंडी होता है, ठीक है? एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट रहिए। नेगेटिव थॉट आप बाहर निकाल दीजिए। नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव थॉट आओगे तो आई मीन वो बिल्कुल आई वुड नॉट सजेस्ट। ये सब दैट इज माय ओनली थिंग। आप लोग अच्छे से कर लोगे। ज्यादा टिप्स पे फोकस मत कीजिए। एक आपने एक दो लोग का सुन लिया बस, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग बहुत ब्राइट लोग हैं। ठीक है, आप सो लेट्स नॉट वेस्ट अब ज़्यादा टिप्स विप्स मतलब आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, बट मेरे पास नहीं थे टाइम तो आप मैंने आई हैव नेवर मैंने कभी ज़्यादा लोग से टिप्स नहीं लिया है। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो 1-2 जन ने जिसने मेंस किया था वो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, उनसे 1-2 टिप्स ले लीजिए बस। एंड देन आपका मेंस हो जाएँगे प्रीलिम्स आपकी इंटरव्यूज़ के लिए आप मॉक इंटरव्यू दोगे, तभी आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएँगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, and with this I would like to end the session. Thank you so much.